दोस्तों कहते हैं जब समय करवट लेता है तो बड़े बड़े राजाओं को रंक बनाकर छोड़ता है। समय की बलवानता किसी से छिपी नहीं है। इसको लेकर एक अवधारणा ये भी है कि जो समय के साथ नहीं चलता है उसे समय पीछे धकेल देता है। ऐसा ही कुछ यूरोपीय देशों के साथ हुआ है। याद करिए वो दौर जब यूरोपीय देश खुद को महान गिनाते हुए विश्व शक्ति की श्रेणी में आंकते थे, लेकिन उस समय ये देश अपनी शक्ति के नशे में चूर कम विकसित देशों के संसाधनों का जमकर इस्तेमाल तो करते ही थे, वहाँ के निवासियों के साथ बुरा बर्ताव भी करते थे। और इन देशों ने कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहे भारत के साथ भी ऐसे ही बुरा बर्ताव रखा। इन्होंने हमें भी कभी सपेरों का देश, भूखों नंगों का देश, ब्लडी इंडिया और न जाने कौन कौन सी उल्टी सीधी उपाधियों से नवाजा, लेकिन भारत ने सब कुछ सहते हुए सही समय का इंतजार किया। उसने अपने विकास की रफ्तार से कोई समझौता नहीं किया और आज वो समय आ गया है जब भारत इन यूरोपीय देशों को लगभग हर क्षेत्र में पछाड़ने के लिए तैयार खड़ा है। ऐसे में खुद को सभ्य कहने वाले इन यूरोपीय देशों ने जो असभ्य व्यवहार भारत के साथ दिखाया, उसने भारत के मनोबल को तोड़ने की बजाय उसके लिए एक बूस्टर का काम किया। तभी एक समय अंग्रेजों की गुलामी झेल रहे भारत ने उन्हीं अंग्रेजों को पटखनी दे दी है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत ने पहले तो फ्रांस के दांत खट्टे किए, इसके बाद ब्रिटेन को धूल चटाई। हाल ही में IMF के अनुसार भारत ने ब्रिटेन के घमंड को तोड़कर उसे पछाड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अगर हम मौजूदा समय में अर्थव्यवस्था को लेकर भारत और यूरोपीय देशों की तुलना करें तो हम पाएंगे कि खुद को विकास का सूचक मानने वाले इन यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठ गया है। आज पूरा यूरोप बेरोजगारी, महंगाई, घटती प्रति व्यक्ति आय, राजनीतिक संकट, ऊर्जा संकट और रूस यूक्रेन युद्ध से त्राही त्राही कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत सबको रौंदते हुए विकास के पथ पर बढ़ चला है। ऐसे ही अब रूस यूक्रेन मामले को लेकर भारत अपने समान रुख पर कायम है और रूस के साथ होने वाले व्यापार को लेकर भी उसने अपनी स्थिति साध कर दी है, जिससे अमेरिका, UK समेत पश्चिमी देशों की सुलग पड़ी है। एक और पश्चिमी मीडिया भारत को रूस के साथ संबंध तोड़ने की सीख दे रहा है और ऐसा ना करने पर भारत के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने की गीदड़ भभकी दे रहा है। वहीं दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए आतुर हैं। ऐसे में दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय यूनियन जल्द ही भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए बातचीत शुरू कर सकता है। इस साल के अंदर ही बातचीत द्वारा एक समझौते के लिए एक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा और अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $220 बिलियन किया जाएगा। भारत के पास बातचीत करने के लिए वो खुद आया है। यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधियों ने भारत के वाणिज्य सचिव BVR सुब्रमण्यम के नेतृत्व में भारत सरकार के अधिकारियों की एक टीम के सामने इस समझौते के लिए अपनी बात रखी है। अब दोस्तों 1 साल के भीतर ये डील पूरी कर ली जाएगी। तो दोस्तों ऐसे में यूरोपीय देशों के एक्साइटमेंट का कारण ये है कि भारत वर्तमान समय में सबसे अच्छी और स्थिर आर्थिक विकास दर का प्रदर्शन कर रहा है। गति शक्ति योजना के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं PLI योजना लागू करके अलग अलग सेक्टर को दोबारा बनाया जा रहा है। ऐसे में भारत में निवेश सबसे ज़्यादा सुरक्षित और फायदेमंद साबित हो सकता है। देखा जाए तो यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप में इस समय गदर मचा हुआ है। यूरोप में लगातार रूस के समर्थक देशों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर जब अमेरिका गए थे तो रूस द्वारा भारत को की जा रही ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति को लेकर उनसे सवाल किए गए। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों को खुद अपनी औकात का एहसास हो गया है और अब वो भारत के साथ आर्थिक समझौता करने के लिए पीछे पीछे आ रहे हैं। अभी हाल ही में मौजूदा Q1 अप्रैल से जून 2022-23 में भारत की GDP जिस दर के साथ आगे बढ़ी है उसे पकड़ पाना यूरोपीय देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, UK के सामने टेढ़ी खीर है। ऐसे में खुद को तुर्रम खां समझने वाले जर्मनी, UK, फ्रांस भी भारत की विकास दर के सामने
घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि जर्मनी की विकास दर जहां 1.7% थी, वहीं दोस्तों फ्रांस की -0.2 और दोस्तों अमेरिका की जो Q1 की विकास दर थी वो -1.6% रही, जिसे देखकर ये साफ हो जाता है कि खुद को दुनिया का चौधरी कहने वाला अमेरिका भी भारत के सामने मुंह की खानी पड़ी है। साथ ही दोस्तों ये आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत ने न केवल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में खुद को बेहतर रूप से बिठा लिया है, बल्कि आने वाले समय में विश्व की अर्थव्यवस्था में एक अलग पड़ाव पर जाने की ओर बढ़ चुका है। अब दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जब भारत विकास की हंसी हंसेगा और यूरोपीय देश पंगु हो रहे अर्थव्यवस्था के कारण खून के आंसू रोएंगे, क्योंकि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली कहावत तो आपने बहुत बार सुनी होगी कि कैसे कुछ लोग खुद का ही बेड़ा गर्क कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ रूस यूक्रेन के दौरान तमाम देशों ने भी किया। पश्चिमी देशों को ऐसा लगा कि वे इन तमाम प्रतिबंधों के माध्यम से रूस को विश्व में अलग थलग कर देंगे और उसे घुटने टेकने को मजबूर कर देंगे। पश्चिमी देशों को ऐसा लगा कि प्रतिबंधों के माध्यम से वे रूसी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे, परंतु मौजूदा हालातों पर गौर करें तो पता चलता है कि आज इसके विपरीत ही हो रहा है। परिणामों से ये अच्छी तरह वाकिफ है और उन्होंने इससे निपटने के लिए खुद को तैयार भी रखा था। इसलिए दोस्तों रूस तमाम प्रतिबंधों का सामना मजबूती से कर पाने में कामयाब रहा। युद्ध के कारण विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने वाली सप्लाई लाइन पर बुरा असर पड़ा, जिस कारण कई देशों में महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। इस दौरान कई देशों के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। युद्ध के कारण दुनिया भर में पैदा हुए हालातों ने तमाम देशों को अपने प्रतिबंधों पर सोचने को मजबूर कर दिया, क्योंकि इन्हें समझ आने लगा है कि लंबे समय तक प्रतिबंध लगाने के कारण सबसे अधिक नुकसान उनको ही होगा। इनको ही दुष्परिणामों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रूस तो किसी न किसी तरह प्रतिबंधों के प्रभावों से बचने की कोशिश में जुटा है। पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए तो रूस ने उन देशों को सस्ते दामों पर तेल बेचना शुरू कर दिया जो युद्ध के दौरान भी उसके साथ खड़े थे। रूस ने भारत को तेल की आपूर्ति बढ़ा दी, जिससे रूस पर प्रतिबंधों का न्यूनतम असर हुआ। वहीं पुतिन ने इन देशों को तेल की आपूर्ति कम करने का फैसला लिया। रूस ने जब उल्टा यूरोपीय देशों के खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू किए तो जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में भूचाल सा आ गया। इन देशों में बाधाओं की वजह से संकट पड़ चुका है। इससे साफ हो जाता है कि पश्चिमी देशों ने रूस को घेरने के लिए जो प्रतिबंध लगाए, उनका खामियाजा खुद उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों इस पूरे मुद्दे के बारे में आपकी क्या राय है? आपको इसके बारे में क्या लगता है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।